कर्मचारी का जो भी ड्यूटी होता है, अगर उसकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट ग्राम पंचायत के पास है तो क्या दिक्कत है आपको? हमें दिक्कत ये है कि पंचायत क्यों सरपंच बदलते रहते हैं, हर 5 साल बाद सरपंच बदलते हैं, पंचायतें बदलती है, उस पंचायत में 15 से 16 होते हैं। आप एक बताओ, मेरे खुद मैं अपने गांव का कहती हूँ, एक सरपंच हो गया, एक सेक्रेटरी हो गया, 15 मेंबर हो गए, 15 के 15 मेंबर फ़ोन खुड़खुड़ाते हैं। साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज। अभी हम लोग खड़े हैं गुड़गांव में लघु सचिवालय कचहरी के सामने और यहाँ पे ग्रामीण सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के कुछ इकट्ठा हुए हैं और इनकी क्या मांग है। इन्होंने डीसी साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगा के जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए कचहरी के सामने 24 घंटे का समय लिया है। और आइए इनसे एक बार बातचीत करते हैं और समझते हैं क्या मामला है और ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने को क्यों मजबूर हो गए हैं। हरियाणा के मजदूर सफाई कर्मचारी 2007 में नौकरी पर रखा गया था सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र देकर, लेकिन आज इनको जो है 12 साढ़े 12 हज़ार रुपये वेतन मिलता है। आज की महंगाई में इनका घर परिवार कैसे चले और इनकी सरकार से क्या मांग है। आइए आज हम इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं। पूनम जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतबीर है जी, मैं पटौदी ब्लॉक प्रधान हूँ ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का। तो आपकी जो है सरकार से क्या मांग है और आप यहाँ क्यों आए हैं? देखिए सर, पिछले 17 सालों में हमारा काफ़ी लंबा संघर्ष चल रहा है सरकार के साथ, क्योंकि 17 साल काफ़ी होते हैं। 17 साल के दौरान 3-4 दौर की वार्ता तो हमारी पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी से हो चुकी है इस इलेक्शन के बाद, और भी पंचायत मंत्री है। उसमें काफ़ी चीज़ों पर सहमतियाँ बन चुकी है और कुछ पे बन जाने के बाद भी वो लेटर इशू नहीं करते। अभी 50 दिन तक हमारा धरना प्रदर्शन रहा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का। उनका मेन मुद्दा था कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी 17 साल से लगे हुए हैं, उनको पक्का किया जाए। जब तक पक्का ना किया जाए तब तक जीने लायक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हमारे लागू किए जाए। लेकिन सरकार ने क्या किया कि हमारा न्यूनतम वेतन मांगने के लिए मना कर दिया। पक्का के लिए बोलिए कि तुम्हारी फाइल हम आगे भेज देंगे सरकार के पास, वो सरकार का काम है भाई, करे ना करे हमारी मजबूरी है। और उसके बाद हमने उसके पास बात रखी कि जी हमारा कम से कम ऐसा तो वेतन करो, जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं हमारे जैसे, उनका 17,000 वेतन है, कम से कम हमारा उतना तो कर दो। जब बोले ठीक है जी, ये बात हम आपकी मान लेते हैं, आपका 17,000 रुपये हम वेतन कर देंगे, उसके लिए हमें 1 महीने का टाइम चाहिए। उस पर हमारी सहमतियाँ बन चुकी थी। 1 महीने के बाद आपका लेटर इशू हो जाएगा, 17,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, 3% सालाना वेतन आपका बढ़ता रहेगा। और तीसरी चीज़, हमारा 2 लाख रुपये हमारा रिटायरमेंट पे आज तक हमें कुछ नहीं मिलने की कोई सरकार ने घोषणा नहीं कर रखी थी। अब हमारा 2 लाख रुपये उसने घोषणा की थी कि भाई जब रिटायरमेंट आप होगे तो 2 लाख रुपये। अब सरकार ने 2.5 महीने काट दिए, उस वार्ता को है 29 नवंबर की बात है वो, और आज देख लो फरवरी 20-21 हो गई, लेकिन अभी तक लेटर इशू नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी सरकार उस लेटर को इशू करे। अब कल हमारा 24 घंटे का पड़ाव है आज ग्रामीण सफाई कर्मचारी को तमाम पूरे हरियाणा में। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी वो लेटर इशू करवाए और हमारा जो वेतन बढ़ोतरी का जो लेटर है वो भी, और जो सालाना 3% बढ़ोतरी का है वो भी, और सरकार को जो पक्का करने की जो हमारी मांग को कही थी वो हमारा लेटर अभी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, सरकार ने उस पर क्या टिप्पणी दी वो भी हमें बताया जाए। क्योंकि 17 साल से हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी शोषण झेल रहे हैं और अभी जो सरकार है वो चाहती है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को हाजिरी लगाई जाए। तो हम हाजिरी लगाने के विषय में यही कहना चाहते हैं सरकार को कि जब ये सरकार सफाई कर्मचारी लगाए गए थे उस समय ना तो इनकी पढ़ाई लिखाई देखी गई, ना इनकी उम्र देखी गई। खड़करे कर्मचारी ऐसे हैं, ना तो उसको कीपैड का फ़ोन चलाना आता है, ना उसके पास कीपैड फ़ोन है, ना कोई ऐसा स्मार्टफोन है। अब बताओ, सरकार अगर ये हाजिरी लागू कर भी देती है तो वो कर्मचारी जब हाजिरी दे ही नहीं पाएगा अपनी उस माध्यम से जैसे सरकार चाहती है, तो उसकी तो हाजिरी पूरी होगी नहीं उसमें, फिर उसका वेतन भी नहीं बनेगा। सरपंच के माध्यम से हमारी हाजिरी पूरी मांग रही है सरकार कि भाई सरपंच इसका वेतन बढ़ा के देगा लास्ट टाइम। तो सरपंच देखो जी, हमेशा गांव में 2 पार्टियां होती है। अब एक गरीब आदमी एक ही सरपंच की तो वोट दे सकता है, वो 2 सरपंचों की तो वोट दे नहीं सकता। अब जिस सरपंच की वोट दी यार वो जीता है तो वो कर्मचारी की हाजिरी हो सके सही भी बना दे और पूरी दे भेज दे। लेकिन जो सरपंच हार गया उसकी वोट हमने नहीं दी तो भाई वो सरपंच बन गया कभी, तो वो हमारी हाजिरी कभी भी पूरी नहीं भेजेगा, इसलिए हमारा पूरा शोषण होगा। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सरकार हमारी हाजिरी ज़रूर ले, लेकिन हमारी हाजिरी इस तरीके से ले कि या तो बीडीओ ब्लॉक से जो हमारा सेक्रेटरी है वो हमारी हाजिरी ले, या हमारे कर्मचारियों में से जो पढ़ा लिखा कर्मचारी है वो हमारी हाजिरी ले। तो
इन लोगों का मांग ये है सरकार से कि अगर आप बायोमेट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करते हैं, अटेंडेंस लगाने के लिए करिए, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हमारा जो है बीडीओ साहब के माध्यम से होना चाहिए, बीडीओ ऑफिस से होना चाहिए, ग्राम प्रधान और क्या बोलते माध्यम से नहीं होना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुभाष है जी। आप यहाँ आए हो धरने प्रदर्शन पे, तो आपको लग रहा है कि आपके साथ सरकार न्याय करेगी? न्याय नहीं कर रही जी, हमारे साथ नहीं कर रही है, अन्याय कर रही है जी। अन्याय कर रहा है। हाँ जी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पूनम जी हैं, पूनम जी से बातचीत करते हैं। जब सरकार ये बोल रही है कि बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगेगी, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है मैडम? मैं आपके चैलेंज के माध्यम से एक बात पूछना चाहती हूँ। सरकार जिस तरह का ऐप चलाना चाह रही है, क्या वो सक्सेस हो पाएगा? क्या वो सक्सेस हो पाएगा? आप ये बताओ, अगर ग्रामीण सफाई कर्मचारी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो निगम का हो, चाहे कोई भी, अगर वो इतना पढ़ा लिखा होता तो उसे झाड़ू लगाने की ज़रूरत ही क्या थी? वो कुछ और ना करे? उसको ऐप चलाना नहीं आता, उसको फ़ोन चलाना नहीं आना। यहाँ तक कि मेरे ग्रामीण सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जिसको कीपैड का फ़ोन भी चलाना नहीं आता। वो किसी और से फ़ोन मिलवाता है तभी बात करता है। सोचने वाली बात है। जो ऐप डाउनलोड करने की कह रहे हैं, जो सिस्टम ये चंडीगढ़ से बना रहे हैं, जिसमें हमारे सरकार भी, ये हमारी पंचायत जो सरपंच भी हैं, हमें इस ऐप से कोई दिक्कत नहीं है। ऐप बनाना है तो इस तरह का बनाए ना जो कर्मचारी के हित में हो। वो अगर वो मशीन ला के रखे, जो सरकार अपनी तरफ से बनाए, उसमें सरपंच को, पंचायत को क्यों मिलाती है? क्या हमें उस पंचायत के मतलब माध्यम से लेने के बाद पूरी लाइफ उसको गुलाम बना के रखना चाहती है? अगर सरपंच के माध्यम से आपकी हाजिरी लग रही है या आपकी रिपोर्टिंग जो है काम धंधे की, जो भी सफाई कर्मचारी का जो भी ड्यूटी होता है, अगर उसकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट ग्राम पंचायत के पास है, तो क्या दिक्कत है आपको? हमें दिक्कत ये है कि पंचायत क्यों सरपंच बदलते रहते हैं। हर 5 साल बाद सरपंच बदलते हैं, पंचायतें बदलती है। उस पंचायत में 15 से 16 होते हैं। आप एक बताओ, मेरे खुद मैं अपने गाँव का कहती हूँ, एक सरपंच हो गया, एक सेक्रेटरी हो गया, 15 मेंबर हो गए। 15 के 15 मेंबर फ़ोन खुड़खुड़ाते हैं। 16वां सेक्रेटरी जब उनके पास कोई परेशानी होती है, वो कहता है यहाँ काम नहीं किया, वहाँ का। 17वां होता है सरपंच। क्या एक सफाई कर्मचारी सरकार अपनी तरफ से बनाए, उसमें सरपंच को, पंचायत को क्यों मिलाती है? क्या हमें उस पंचायत के मतलब माध्यम से लेने के बाद पूरी लाइफ उसको गुलाम बना के रखना चाहती है? अगर सरपंच के माध्यम से आपकी हाजिरी लग रही है या आपकी रिपोर्टिंग जो है काम धंधे की, जो भी सफाई कर्मचारी का जो भी ड्यूटी होता है, अगर उसकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट ग्राम पंचायत के पास है, तो क्या दिक्कत है आपको? हमें दिक्कत ये है कि पंचायत क्यों सरपंच बदलते रहते हैं। हर 5 साल बाद सरपंच बदलते हैं, पंचायतें बदलती है। उस पंचायत में 15 से 16 होते हैं। आप एक बताओ, मेरे खुद मैं अपने गाँव का कहती हूँ, एक सरपंच हो गया, एक सेक्रेटरी हो गया, 15 मेंबर हो गए। 15 के 15 मेंबर फ़ोन खुड़खुड़ाते हैं। 16वां सेक्रेटरी जब उनके पास कोई परेशानी होती है, वो कहता है यहाँ काम नहीं किया, वहाँ का। 17वां होता है सरपंच। क्या एक सफाई कर्मचारी 17 आदमी को इम्प्रेस कर सकता है? मैं आपसे पूछती हूँ, आपके चैलेंज के माध्यम से, पूरे गांव को इम्प्रेस। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में, क्या पूरे हरियाणा के गांव में ये है कि जो भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगा हुआ है, 2000 के 2500 की आबादी पे लगाया हुआ है। आप ये बताओ, जो 2500 की आबादी पे बंदा काम करेगा, 2500 का बनता है सीधा 10,000 हाथ बिखेरने वाले कूड़ा। अभी की सैलरी कितनी मिल रही है? सैलरी सबसे कम, बिल्कुल कम 14,000 से सैलरी है। कट पिट के 200 मिलती है, 12,200। तो आप लोग सरकार से कितनी सैलरी की उम्मीद करते हैं? हम सरकार से चाहते हैं सेम काम सेम वेतन। जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो निगम का सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो परिषद का सफाई कर्मचारी हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का सफाई कर्मचारी हो, उसको हमेशा जब भी लिया जाए, ना किसी ठेकेदारी में लिया जाए, ना किसी पंचायत के माध्यम से लिया जाए, उसकी डायरेक्ट भर्ती हो, चाहे वो किसी भी सरकारी ऑफिस से हो, डायरेक्ट भर्ती हो वीडियो ऑफिस से हो, और उसको डायरेक्ट लेने के बाद जो उसका सेम वेतन बनता है, 8 घंटे की ड्यूटी का जो सेम काम सेम वेतन, हमसे हमारी इस महंगाई से लड़ने के लिए कम से कम 26,000 रुपये वेतन होना चाहिए। और इसके बाद सीधा 18 वेतन तो गया इधर उधर, अब हमें तो सीधा पक्का होना, क्योंकि हमारे बहुत टाइम निकल गया। आप ये बताओ, मेरे जितने भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी सब 40 से ऊपर है। क्या ये आज दरा बिछा के बैठे, 50 दिन पहले भी बैठे थे और अभी बिछा के बैठे? क्या इनकी मांग गलत है? आज पक्के होने की अपने लाइफ के 18 साल दे चुके हैं ये। आगे 18 साल बाद क्या इनकी मतलब आज इन्होंने पक्के की मांग की है, तो क्या गलत की है? विमलेश जी, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। जब आप लोगों की भर्ती 2007 में की गई थी, सरकार ने आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया था, तो सरपंच के अंदर काम करते थे 2007 में कि अभी करने लगे? पहले सरकार के अंडर थे आप, बीडीओ ऑफिस के अंडर थे, क्या था सिस्टम?
जी, हमें लगाया तो पंचायत के अधीन ही था। शुरुआत में जो हमारी सैलरी थी वो 3,525 रुपये थे और हमें पंचायत के थ्रू लगाया गया था, जो कि हमें लगाने की कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं थी कि जो हमारे भाई सरकार की हो या BDO ऑफिस की हो, जो कि हमें सैलरी भी पंचायत के सरपंच देते थे। तो हम ये सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ये क्या खिलवाड़ किया हमारे साथ। आज आप देख सकते हैं जो हमारे 17 साल ये बुजुर्ग औरतें हैं, आज इन सबको हटा दिया जाए। इनकी उम्र कोई किसी की 40 है, किसी की 50 है, जो कि हमारे सोहना ब्लॉक से, मैं आपको अपने सोहना ब्लॉक की बता रही हूँ, 2 कर्मचारियों को उम्र के उससे हटा दिया। लेकिन ऐसा क्यों? ना तो उनको पक्का, ना कुछ उन्हें मुआवजा मिला, ना कुछ उनको पक्का किया गया। क्यों नहीं किया गया? अगर ऐसे ही 17 साल में ऐसे तो हम सारे कर्मचारी धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। तो हम ये सरकार से कहना चाहते हैं, 17 साल हो चुके हैं, अब तो इनका सुधिलेगो का पक्का कर दो। और इनके कम से कम जब तक हमारी जो सरकार से बातचीत हुई है, 51 दिन का हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें 2-3 चीज़ों की जो हमारी मांगें रखी गई हैं उन्होंने मानी भी हैं। जो जायज़ है वो मानी है, तो उनका लेटर क्यों नहीं इशू करा अब तक? वो लेटर इशू करे इन कर्मचारियों के जो 17,000 सैलरी है, कम से कम वो तो दे। जो कि आपको हम एक और बात बताते हैं, पटौदी और फरकनगर इनको 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, 4-5 महीने हो गए, जो कि आज हमारी मजबूरी है। आज कुछ कर्मचारी बेचारे इतने परेशान हैं, उनके खाने के लिए उनके घर में नाज नहीं है। और यहाँ धरने पे भी आज हम कुल गिने चुने, क्योंकि उनकी मजबूरी है। जब इतनी दूर से आएंगे, किराए के लिए पैसे नहीं है। आप बताओ, जिसके पास किराए के लिए पैसे नहीं होगा वो अपने घर परिवार कैसे चलाएगा? चलिए ठीक है। सफाई कर्मचारी हरियाणा राज्य के ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन 2007 में इन्हें सरकार ने भर्ती किया। और अच्छा जी, मैं इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है हमारे पूरे हरियाणा में, आज अपने पैसों से लेके औजारों का काम कर रहे हैं। हमसे कह तो दिया जाता है कि जाके आप सरपंच कह देते हैं कि अपना ठीक करवा लो, लेकिन आज तक उनका भुगतान नहीं करते। वो कर्मचारी को अपने तरफ से पैसे देने पड़ते हैं, झाड़ू के, तसला का, फावड़े का। ये उन 12,000 में कैसे गुजारा करें? तो हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि इन औजारों का हमें BDO के माध्यम से या DDPO के माध्यम से हमें औजार दिलवाए जाए और हमारे इन कर्मचारियों का जो पैसे बनते हैं वो पैसे दिए जाए। जितने भी यहाँ सफाई कर्मचारी खड़े हुए हैं हरियाणा के, इन सब का मांग है कि हमें जो है सरकार पक्का करे और हमारे साथ किसी भी तरीके की जाति न हो, सेम काम सेम वेतन। तो ये इन लोगों की मांग है। मैं हूँ पंकज पांडे, आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज़। जितने भी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें कि खबरों में बने रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।